हेलो गाइस, दिस इज़ गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपके टीचिंग एबिलिटी का सेकेंड पार्ट, सामाजिक परिपक्वता का एमसीक्यूज़ का सेकेंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने आपके सामाजिक परिपक्वता का थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है और एमसीक्यूज़ का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालयों की स्थापना से समाज में ऑप्शन ए आपसी विवाद बढ़ते हैं, ऑप्शन बी भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, ऑप्शन सी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, ऑप्शन डी सुरक्षा आती है। तो ऑब्वियसली विद्यालयों की स्थापना से आपका आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है। मतलब जो पढ़ते लिखते हैं फिर वो अपना कंट्रीब्यूट समाज में करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रगति होता है समाज का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आपने कक्षा के एक छात्र को डांटा, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए। आपको चाहिए कि ऑप्शन ए उनसे लड़े, ऑप्शन बी प्राचार्य से बात कराएं, ऑप्शन सी उन्हें समझाए और उनसे पूरी बात करें, ऑप्शन डी छात्र को और डांटे। तो इसका करेक्ट आंसर है आप ऑप्शन सी, उन्हें समझाए और उनसे पूरी बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 30, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कुछ समय समुदाय में कार्य करना चाहिए, ऑप्शन बी महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ाना उन्हें समुदाय की सेवा की हो, ऑप्शन सी शिक्षकों द्वारा नागरिकता पर उसे उपदेश देना, ऑप्शन डी सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना। तो नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों के साथ क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है, कुछ समय समुदाय में कार्य करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31st क्वेश्चन है आपका। सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछ बैठता है तो मैं क्या करूंगा। आश्चर्य करने लगता हूं कि वह कहां से आ रहा है, ऑप्शन बी समझता हूं कि उसका मुझे रोकना अशुभ कार्य लगा था, ऑप्शन सी आश्चर्य करने लगता हूं कि किस प्रकार के मूर्ख मिल जाते हैं, और ऑप्शन डी है निश्चित रूप से उसको मार्ग बताऊंगा। अगर कोई आदमी आपसे अचानक दिशा पूछ पड़ता है तो आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से उनको मार्ग बताएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, ऑप्शन बी सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार, ऑप्शन सी भारत के विभिन्न राज्यों में छात्र के भ्रमण का आयोजन, ऑप्शन डी कैंप लगाकर विभिन्न समुदायों के छात्रों को साथ लाना, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता को में बढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, भारत के विभिन्न राज्यों में छात्र के भ्रमण का आयोजन करना, जिससे वो भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय के लोगों से मिलेंगे तो उनके रहन सहन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए ताकि बच्चे ऑप्शन एक दूसरे को परास्त कर सके, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सके, ऑप्शन सी अपने अभिभावकों को खुश रख सके, ऑप्शन डी तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके, ठीक है। तो विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता रखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चे तर्क पूर्ण ढंग से सोचने में सक्षम हो। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है। सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है। ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, ऑप्शन बी बहुमुखी विकास के लिए, ऑप्शन सी शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, ऑप्शन डी मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए। सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का सबसे मुख्य कारण होता है कि बच्चे का बहुमुखी विकास हो, उसके संपूर्ण विकास हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपसे का क्वेश्चन नंबर 35, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए इनमें मनोरंजन का अवसर मिलता है, ऑप्शन बी इनसे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, ऑप्शन सी इनसे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, ऑप्शन डी इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित रखने का सबसे मुख्य कारण है ऑप्शन सी, इनमें छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे के अंदर सांस्कृतिक विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
परिवार एक साधन है। ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, सी निरौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन डी दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है। औपचारिक शिक्षा का साधन आपका स्कूल है और अनौपचारिक शिक्षा का साधन आपका परिवार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? कोई मतलब नहीं रखेंगे, ऑप्शन बी मित्रता का व्यवहार करेंगे, ऑप्शन सी सामान्य व्यवहार करेंगे, ऑप्शन डी एक अच्छे नागरिक जैसा। तो ऑब्वियसली आप अपने पड़ोसी से एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन बी छात्रों का मनोबल बढ़ाना, ऑप्शन सी शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, ऑप्शन डी बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना। तो ठीक है, इसका करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन सी शिक्षक अभिभावक के बीच संबंध बढ़ाना। यह है विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी के लिए बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। किसको उन्नत करने को? प्रतिस्पर्धा को उन्नत करने को, सहयोग को उन्नत करने को, दुश्मनी को उन्नत करने को, या मित्रता को उन्नत करने। तो कक्षा में जो सामूहिक क्रिया कराते हैं वो प्रोत्साहित करता है सहयोग की भावना को, बच्चे के अंदर सहयोग की भावना लाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, ऑप्शन बी अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, ऑप्शन सी सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, ऑप्शन डी समाज से अलग रहना चाहिए। शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए अपने दायित्व को ठीक तरह से निभाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, ऑप्शन बी प्राचार्य को इसमें सरलता होती है, ऑप्शन सी हर समाज में शिक्षक की संख्या प्रायः कम होती है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो विद्यालय में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि इसमें ऑप्शन सी है हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, ठीक है, जिससे सामूहिक शिक्षा का व्यवस्था किया जाता है, जिससे कम ज़्यादा बच्चों को अच्छे से शिक्षा दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है, ठीक है। आप अपने एक साथी अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे जब एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है? तो ऑप्शन ए कोई ध्यान नहीं देंगे और अधिक बोलने से रोकेंगे, ये ऑप्शन बी यहाँ पास कुछ था वो है नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी अंतरों को दूर करेंगे, ऑप्शन डी दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी अंतरों को दूर करेंगे, दोनों के बीच के, और दोनों को पास लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, मित्रतापूर्ण भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन मिसिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती है। ऑप्शन ए अनेक पक्षी रुचियों को बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी जन संबोधन प्रशिक्षण के लिए होती है, ऑप्शन सी उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए होता है, ऑप्शन डी कला तथा सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए। जो सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती है, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के। जब एक दूसरे साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनके क्या होगा, सहयोग की भावना आएगा और उसके कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है जिससे छात्रों में प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़ता है, ऑप्शन बी सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, ऑप्शन सी पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित होता है, ऑप्शन डी पाठशाला के प्रति आदर भावना बढ़ता है। देखिए पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं क्योंकि जिससे बच्चों के बीच सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, वो एक दूसरे के सहयोग करना सीखे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में आपको अपने साथी शिक्षक से क्या अपेक्षा है? ऑप्शन ए आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देना, ऑप्शन सी शिक्षण सामग्री में निहित कठिन विचारों को समझना, ऑप्शन डी
नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं को के झटपट समाधान सुलझाना। ठीक है, आपने अपने साथी शिक्षक से आपकी क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी लेना, जिससे आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। पहली अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए एक मिठाई का डिब्बा लाते हैं जिसमें रेत है, आपको चाहिए कि आप क्या करेंगे। अनादर करने के लिए उन्हें डांटें। ऑप्शन बी, कुछ कहें नहीं किंतु यह संकेत दे कि आप कुछ संकेत दे कि आपने इसे पसंद नहीं किया है, आपने इसे पसंद नहीं किया है। ऑप्शन सी, सारी बातों को एक मजाक के रूप में लेंगे। ऑप्शन डी, ऐसा ही मजाक छात्रों से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो शिक्षक के पद पर आप बड़े होते हैं और छात्र छोटे होते हैं, तो इसके लिए आप कुछ कहे नहीं किंतु बस इनको इतना संकेत दे कि आपको ये पसंद नहीं। ठीक है, इससे छात्र दोबारा ये न कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए। स्वामी एवं दास के जैसा होना चाहिए। ऑप्शन बी, नेता एवं दास के जैसा होना चाहिए। ऑप्शन सी, नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए। ऑप्शन डी, मित्र एवं कुशल नेता के जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए। ऑप्शन सी, नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, जो आपको नेता की तरह शिक्षक होना चाहिए और अनुसरणकर्ता की तरह विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप बोले और विद्यार्थी वो बात माने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। ऑप्शन ए, प्रभावी विविधिक प्रावधान। ऑप्शन बी, तीव्र आर्थिक विकास। ऑप्शन डी, वांछित सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन सी, सर्व। ये ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, ये ऑप्शन डी यहाँ है। तो इस आपको निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों को न्यूनीकरण मतलब सामाजिक बुराइयों को कम करने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। तो इसके लिए सबसे आपका प्रभावी माध्यम है सार्वभौमिक शिक्षा। ठीक है, इसके लिए आपका सबसे प्रभावी है सार्वभौमिक शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने घर में कार्य करने वाले सहायक सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे। उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे। ऑप्शन बी, परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर देना नहीं है, मतलब उनकी हर संभव में सहायता करेंगे और जिससे उनका सवेतन अवकाश देंगे, जिससे आपके घरेलू कार्य में व्यवधान होगा। मतलब ये क्या है, परिवार नियोजन के लिए उनको कुछ छुट्टी देंगे बट उसका वेतन कट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी, उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। और ऑप्शन डी, किसी प्रकार की रुचि तभी लेंगे जब सलाह मशवरा करेंगे स्वयं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर अपने घर में कार्य करने से हम सहायक को जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं तो पहला तो आप उनको नियोजन पे उपदेश देंगे, तो देंगे वो सही है। ऑप्शन बी, उसको नियोजन के लिए आप उनको सवेतन छुट्टी देंगे तो आपके घर का काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट है उन्हें दूरदर्शन में कुछ विशेष कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50। अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे। उनके उत्थान के लिए एक विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे। ऑप्शन बी, उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें। ऑप्शन सी, बालकों को सहायता करें ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय में प्रदान करती हैं वो उनसे प्राप्त कर सके। ऑप्शन डी, अपने काम से संबंध रखेंगे, कोई रुचि नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनके क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रूप अपनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है क्योंकि बाल्यावस्था से विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा का सर्वोपरि समझते हैं। ऑप्शन बी, अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है। ऑप्शन सी, बालक में असीमित प्रतिभा व क्षमता होती है जिसके विकास में अध्यापकों का प्रमुख योगदान होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो कोई भी देखिए विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य निर्मित करने में अमूल्य योगदान होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बालक के अंदर असीमित प्रतिभा और क्षमता होती है जिसको एक शिक्षक ही बाहर निकालता है, उसका सर्वांगीण विकास करता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52।
हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऑप्शन सी, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है। ऑप्शन डी, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत के जरूरतों को पूर्ति करता है। तो हमारे जैसे बदलते समाज में वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जब वो कोई बच्चा सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ति करते करते वो खुद का व्यक्तिगत विकास करे। तो ये होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है प्रशासन, ऑप्शन बी छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी अभिभावक। तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है छात्र शिक्षक का पारस्परिक संबंध, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर छात्र और शिक्षक के बीच का संबंध अच्छा होता है तो सीखने और सिखाने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बना सकते हैं? शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध को आप किस प्रकार से मधुर बना सकते हैं? ऑप्शन ए, शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें। ऑप्शन बी, शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करे। ऑप्शन सी, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझे तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करें। ऑप्शन डी, शिक्षक छात्रों की परीक्षा में नकल करने दे, छात्रों को नकल करने दे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को पहले समझे फिर उसके समाधान करने का प्रयास करे, जिससे छात्र और शिक्षक के बीच का जो संबंध है वो मधुर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55, अन्य शिक्षक से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उनसे संपर्क करेंगे। ऑप्शन बी, उनकी बात सुनेंगे। ऑप्शन सी, उनका सहयोग करेंगे। ऑप्शन डी, उनकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, तो अन्य शिक्षक से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आप उनका सहयोग करेंगे, जिससे उनका और आपका संबंध अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, यदि मेरे दृष्टिकोण में कोई सहमत नहीं है तो मैं उनको नापसंद करता हूँ। ऑप्शन बी, उसे अपना दुश्मन समझता हूँ। ऑप्शन सी, अपने भावनाओं को उनके समान रूपक्षेपण से प्रदर्शित करता हूँ। ऑप्शन डी, इस बारे में उनके समक्ष अपना मत रखता हूँ। ठीक है, यदि अगर आपके दृष्टिकोण से कोई सहमत नहीं है तो सबसे बेस्ट है आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी करेक्ट है, इसके बारे में आप उसके समक्ष अपना मत रखेंगे कि मैं ऐसा ऐसा इस बारे में सोचता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि आपका एक सहयोगी अध्यापक अन्य सहयोगी की बुराई करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए, उसके साथ शामिल हो जाएंगे और आप भी बुराई करने लग जाएंगे। ऑप्शन बी, उसको रोकेंगे। ऑप्शन सी, अन्य सहयोगियों को बताएंगे। ऑप्शन डी, चुप रहेंगे। तो सबसे बेस्ट है ऑप्शन बी, आप उनको बुराई करने से रोकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उनका सम्मान बढ़ाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, साहित्यिक अभिरुचि। ऑप्शन बी, कविता पाठ प्रस्तुति। ऑप्शन सी, सामुदायिक सेवा। ऑप्शन डी, छात्र के लिए शिविर आयोजन। तो एक अध्यापक का सामाजिक गुण है जो उसका सम्मान बढ़ाता है, वो साहित्यिक अभिरुचि होता है। ठीक है, साहित्य में अभिरुचि होता है, ये उसका सम्मान बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये इस तरह आपका जो शिक्षण अभिरुचि का सेकेंड टॉपिक सामाजिक परिपक्वता का थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। इनका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं, उस पर आप क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।